Just a minute. But please check. I think we completed this question. You can please check from your notebook. Was it the last question which we did on Friday? It was the first question we did on Friday. Which was the question number, बेटे? आप मुझे question number बता दो. Then this one. यही था? Yes, ma'am. Okay, that means up to this part we have done. Okay, very good. तो आज हम आगे कर लेते हैं थोड़े से. I thought earlier, otherwise I thought to start next lesson, but I think then later on कि थोड़े से और practice कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि some students are not able to find the values. थोड़ी सी और practice is required. So now you please note down this question. मैं values बोल देती हूँ because some of the values are not clear. इसमें आपने निकालना है. I am speaking also. Complete the table. First column is price. प्राइस की वैल्यूज हैं 10, 7, 5, 3. 10, 7, 5, 3. सेकेंड कॉलम है आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ऑल ब्लैंक्स. ये हमने निकालना है. ऑल आर टू बी कैलकुलेटेड. देन नेक्स्ट कॉलम है टोटल रेवेन्यू. ये भी ऑल ब्लैंक्स. ऑल वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड. देन लास्ट कॉलम इज मार्जिनल रेवेन्यू. Its values are 10, 4, 1, minus 3. 10, 4, 1, minus 3. ठीक, मतलब total 4 columns are given. First and last column values are given in the statement, and in between middle 2 columns output का and total revenue, they are totally missing. We have to calculate. Now you please start doing side by side. I give the hints also. तो थोड़ा सा आप पहले फॉर्मूलाज देखो. नाउ वी नो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वही होती है टोटल रेवेन्यू. ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वही होती है टोटल रेवेन्यू. तो दैट मीन्स टीआर के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 10. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता है ये फर्स्ट यूनिट होगा आउटपुट का कि नहीं. तो फर्स्ट यूनिट का पता हमें इस करके चल रहा है बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट ही 10 दी हुई है ना. तो इसका मतलब कुछ ना फर्स्ट यूनिट तो होना ही चाहिए, तभी मार्जिनल रेवेन्यू आई है. अदरवाइज तो होनी ही नहीं थी मार्जिनल रेवेन्यू अगर 0 यूनिट होता तो थोड़ा सा उससे आइडिया हमें हिंट वी आर गेटिंग कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई है तो दैट मीन्स ये फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट होना चाहिए. ठीक, तो जो फर्स्ट एमआर है वही आपकी टीआर हो जाएगी. अब उसके बाद देखो आप टीआर हो गई आपकी 10. 10 में आप अगला ऐड करो मार्जिनल रेवेन्यू, 4 को ऐड करिए तो आपकी नेक्स्ट टीआर हो जाएगी. लेट मी शो द सोल्यूशन ऑल्सो. यस, तो आपकी ये फर्स्ट एमआर 10 है, तो 10 के बाद दूसरी 4 दी हुई है ना, तो आपकी फर्स्ट टीआर हो गई 10. तो ये 10 प्लस ये वाला 4, ये हो जाएगी 14. ठीक है, फिर 14, फिर अगली एमआर दी हुई है 14, 1 दिया हुआ है, 14 प्लस 1 ये हो जाएगा 15. फिर 15 के बाद अगली एमआर इज गिवन -3 है, तो आप क्या करोगे 15 प्लस ब्रैकेट में -3, तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया 15 - 3, ये आपके पास आ गया 12. ठीक है, अब आप इसकी हेल्प से एक बार चेक भी कर लो मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम. फर्स्ट 10 सेम ही रहेगी, फिर 14 - 10 4. ठीक है, 15 - 4 इट इज ऑल्सो राइट. देन 12 - 15 -3. मतलब बोथ वेज वी कैन क्रॉस चेक, तो इसका मतलब हमारा ये कॉलम ठीक है. देन उसके बाद नाउ यहाँ आउटपुट का यहाँ ब्रैकेट में प्लीज राइट डाउन क्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो क्यू, और यहाँ पी प्राइस के साथ में लिख लो पी और ए आर, कैपिटल पी और ए आर. अब हमें पता है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो इफ वी डिवाइड दिस टोटल रेवेन्यू बाय दिस प्राइस तो वी विल वेरी इजीली गेट क्यू की वैल्यू. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 तो आउटपुट हो जाएगी 1. फिर 14 डिवाइडेड बाय दिस 7 तो आउटपुट हो जाएगा 2. देन 15, टी आर है 15,
डिवाइडेड बाय दिस प्राइस 5, तो आंसर आएगा हमारा आउटपुट 3. देन 12 डिवाइडेड बाय दिस प्राइस 3, तो हमारा आउटपुट आ गया 4. अब इसको भी क्रॉस चेक कर लें. अब प्राइस इंटू क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आपके यहाँ टीयर कॉलम आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज बन रही हैं. 10 इंटू 1 10, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 4 12. तो एक बार जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो क्रॉस चेक कर लिया करो दोनों तीनों तरह से, जैसा भी वैल्यूज बनती हैं तो आपको ईजी हो जाएगा चेक करना. ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट करते हैं. नाउ प्लीज नोट डाउन दीज वैल्यूज. अब इसमें मैंने नहीं कुछ भी बोलना, आप खुद करेंगे एंड आई विल चेक द स्टूडेंट्स ओनली. क्वेश्चन नंबर है हमारा ये नेक्स्ट जो भी है. यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 2 3 4. एवरेज रेवेन्यू, फर्स्ट टू वैल्यूज आर मिसिंग, थर्ड इज गिवन 10, fourth is missing. Then total revenue, first is missing, second 24, third missing, fourth one 28. And marginal revenue, that is 15. Then next all are missing, only one is given 15, बाकी सब missing है. ठीक है, now please calculate. हिना तनेजा वीडियो ऑन करिए बेटे. Ma'am, done. Okay, fine bete. Let us give a few seconds or minutes to others also, so that all can do. Vasudev Gupta, video should be on. Those students who are not keeping their video on, after a minute, they will be removed from the meeting. I don't know why don't you understand this instruction simply. Daily the same thing is to be repeated. Done, ma'am. हाँ जी, कर लिया बेटे. हरमीन, कनिका, डन. हरमीन, कनिका, कर लिया बच्चे? Yes. वेरी गुड. हरमीन, ओके बेटा. नाउ यू प्लीज टेल द वैल्यूज. एवरेज रेवेन्यू कॉलम बताइए, ऑल वैल्यूज. I'm 15, 12, 10, 7. Very good, shabash. 15, 12, 10 and 7. Very good. Okay, now let me ask any other student also. हाँ जी, जानवी खुराना, can you tell बेटे total revenue की values? जानवी. Ma'am, 15, 24, 30, 28. Very good जानवी. एक बार फिर से बोल के बताओ. Very nice. फिर से बोलो. 15, 24, Yes. 30, Yes. 28. Very good. Very good. Amanpreet, now can you tell बेटे marginal revenue column? अमनप्रीत कौर. Ma'am, yes. हाँ जी, बोलिए. 15, 9, 6, -2. Very good. 15, 9, 6 and -2. Very nice. All girls are very fast. Very good. Now you can see the answer. All students can cross check. ठीक है? Very nice. चलो अब हम next question करते हैं. Very good. Now please note the values. Complete the table. Units of output are, first is given, next missing, then third, fourth, last one is missing. Then price column. प्राइस के साथ बेटे here you can please write bracket में P और AR, capital P और AR. First missing, next 16, then missing 12, 10. Total revenue 18, next missing 42, next two are missing.
then marginal revenue, first missing, then 14, 1 4 14, then missing, फिर missing, and last value 2. Last value is 2. ठीक है? Now take 2-3 minutes, 2 minutes quickly. अब मैं I will ask other students also. Jasleen, Hina Taneja, Vasudev Gupta, you are going to be removed from the meeting. Sukhjeet ma'am, you can remove this boy Vasudev Gupta. I think he is not attending the meeting. Okay, ma'am. Daily इसको कहना पड़ता है, he doesn't pay attention. I'm done. कर लिया जी? Okay. Let me see all the children. Then I start asking. हाँ जी बेटे, भव्या जैन. Have you done बेटे? भव्या जैन? Okay. Then tell बेटे. You please tell first units of output column. 1 2 3 4 5. Yes, ये तो वैसे ही देख के भी थोड़ा आइडिया हो जाता है. 1 के और 3 के बीच में 2 ही होना चाहिए, है ना? 3 4 के बाद 5 ही होना चाहिए. ये तो वैसे भी आइडिया हो जाता है. चलो, ओके. जसलीन कौर, नाउ यू टेल कॉलम प्राइस. प्राइस और AR कॉलम. अभी किया नहीं मैंने. किया नहीं है, बस आप खुश हो ही जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो. स्माइल बंद करके थोड़ा जरा हाथ तेज चलाओ अपना. सांची मित्तल, ओके, बी फास्ट. हाँ जी, सांची मित्तल, प्राइस कॉलम बताइए. सांची मित्तल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Okay, I think she is having some problem. Okay, Ketan Sethi, you can tell price column. Yes, ma'am. हाँ जी. 18 16 14 12 10. Please start again. Please start again. And first 18, then Yes. 16, Yes. then 14, 12 Yes. and 10. Very right. 18, 16, 14, 12 and 10. Very good. Okay, Drishti Bedi, can you tell next column total revenue? Drishti Bedi. Drishti Bedi, unmute yourself bete. I think she could not get what I am saying. Okay, no problem. Kashvi Chausar, you please tell what is total revenue values. 18, 32, 42, 48 and 50. Very good, very good, very nice. Total revenue 18, 32, 42, 48, 50. Very right. Okay, Ashwinder Kaur, now you tell marginal revenue column. Ashwinder. 18, 14, 10, 6, 2. Very right, very right. Now I can show you the solution. Other students all can check their values. These are the answers, all can cross check. ठीक है जी. आपको इस टाइप का क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है. 3 मार्क्स में, एज आई टोल्ड अर्लियर, 6 वैल्यूज में भी मिसिंग. 4 मार्क्स में 8 वैल्यूज में भी मिसिंग. हाफ मार्क ईच. तो यू नीड टू हैव practice and speed also. Chalo, now please write this question. Units of output 1 2 3 4. Price column में first value missing, second value is 9, then next all values are missing. Then marginal revenue 10, then second and third missing, then last item 4, and last column total revenue में first second missing, third value 24, last value is missing.
नाउ यू प्लीज कैलकुलेट वन थिंग, यहाँ प्राइस कॉलम में यू प्लीज राइट ब्रैकेट में कैपिटल P और AR. I'm done. Okay, very right, very good. Let others also do. हाँ जी, डन. सिमरनजीत कर लिया बेटे? ओके. आई होप अदर्स हैव आल्सो डन. यस सिमरन, बेटे प्लीज टेल कॉलम वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम, प्राइस कॉलम. अनम्यूट योरसेल्फ. 10, 9, 8, 7. सिमरन एक बार जोर से बोलो, गुस्से में बोलो, जोर से. बड़े प्यार से बोल रहे हो, धीरे धीरे, जोर से बोलो. 10, 9, 8, 7. नहीं, अभी मजा नहीं आया. और जोर से बोलो जरा, चिल्ला के बोलो. 10, 9, 8 and 7. Yes, she cannot shout है, ये कलाकार है, she cannot shout. 10, 9, 8, 7. Very nice. Okay, Mitali Jain, now you speak loudly. Tell marginal revenue values. Mitali Jain. 10, 8, 6, 4. Very right. Very good. Marginal revenue values are 10, 8, 6 and 4. Okay. Vanshika Kapoor, now you please tell total revenue values. Vanshika Kapoor. 10, 18, 24, 28. Very right. Very good. 10, 18, 24 and 28. These are the values of our this question. Now let me show the solution also. जिनको थोड़ा डाउट लगता है, they can see the answers. ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर्स दिए हुए. You can cross check. जो क्वेश्चन आपका ठीक है उसको टिक लगाते जाओ ताकि आपको याद रहे कि this is the correct solution. Okay. Now we do next question. Just a minute, let me show the statement. Yes, please note down, complete the following table. Units of output are 1, 2, 3, 4, 5. You can note down average revenue. First is 20, then next two values are missing, फिर 13 and last value missing. After that total revenue, first value missing, then 36, फिर next value is missing, then 52, last is missing. Then marginal revenue column, first two values are missing, then third value is 9, उसके बाद next missing and next is given -2. Now calculate. I hope majority of you would have done this question. Should we start? Jasmine, Jasmine कर लिया बेटे? Yes, Jasmine, please tell the values of this AR column. Jasmine, you can unmute yourself and tell the values. She is not. Hanji, Jasmine Kumari, if you are listening to me, please tell the values of AR column.
उसको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं. अनिरुद्ध सौंद, प्लीज टेल द वैल्यूज ऑफ AR कॉलम. अनिरुद्ध मैम सौंद. 2 मिनट कर रहा हूँ बस. ओके मैम कर रहा हूँ 2 मिनट. ओके ओके, करिए करिए, जल्दी करिए. लेट मी सी, आस्क समवन एल्स. यस, कनिका गोयल, प्लीज टेल द वैल्यूज ऑफ AR कॉलम. कनिका गोयल. कनिका गोयल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. आज किसी को सुन ही नहीं रहा है. एनी हाउ. Manya Manchanda, please unmute yourself and tell the values of AR column. 20, 18, 15, 13 and 10. Very right. 20, 18, 15, 13 and 10. Very good. Okay. Taranpreet Kaur, if you have solved, then please tell the values of TR column. Taranpreet Kaur. तरनप्रीत कौर, नहीं किया बेटा अभी. ओके. दृष्टि बेदी, प्लीज टेल द वैल्यूज ऑफ TR कॉलम. हिमानी, टेल द वैल्यूज ऑफ TR कॉलम बेटे. हिमानी. मैम अभी किया नहीं, कर रही हूँ. ओके ओके, करिए बेटे, करिए जल्दी. हर्षिता गांधी, हैव यू डन? हर्षिता गांधी, TR कॉलम बताइए बेटे, अगर कर लिया तो. First is 20, यस 36, यस, 45, राइट राइट, 50, 52 यस. and 50. Last is 50. Yes. 20, Yes. 36, 45, 52, 50. ठीक है. Okay. Marginal revenue column. Sania Bhatia, can you tell? Marginal revenue column. Sania. Yes, ma'am. Sania 20, Bhatia. 16. Yes, ma'am. Speak loudly. 20, 16, 9, 7, minus 2. Yes. 20, 16, 9, 7 and minus 2. Let me show the solution. I think some of the students are still facing problem. उनके लिए मैं बता रही हूँ. जिनको पता चल गया, very right. जिनको नहीं समझ में आ रहा कि how has this question been solved, वो देखें जरा. पहले देखो बेटे, हमें ये दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू, ये वैल्यू दी हुई है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप है, पहले तो आप यहाँ आउटपुट के साथ ब्रैकेट में Q लिखिए, शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो. AR के साथ में ब्रैकेट में प्राइस P लिख लो या AR लिख लो. तो अगर हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करें तो हमें मिल जाएगी टोटल रेवेन्यू. 1 इंटू 20, ये हो जाएगा 20. और यूनिट हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड. तो देन वी कैन कम टू नो कि वट एवर इज दिस अवर टोटल रेवेन्यू, जो भी टोटल रेवेन्यू आती है वही मार्जिनल होती है. तो अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया 20, इनको मल्टीप्लाई करके 1 और 20 को, तो वही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है. फिर उसके बाद हमें सेकेंड TR दिया हुआ है 36. तो मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक नेक्स्ट TR में से प्रीवियस TR को माइनस कर दें. तो 36 माइनस 20, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 16. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 20, 20 प्लस 16 करें तो ये हो गया था 36. अब हमें नेक्स्ट MR दिया हुआ है 36, अगर प्लस 9 कर दें तो वी विल बी गेटिंग नेक्स्ट TR. तो कितना हो गया 36 प्लस ये वाला 9, 36 और 9 ये आ जाएगा 45. ठीक है. अच्छा, अब 45 के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें नेक्स्ट TR दिया हुआ है, तो इसमें से पिछली MR TR को माइनस करें. 52 माइनस 45, ये आ जाएगा 7. ठीक है. तो ये 7 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पहले एक चीज़ निकालनी है. आप देखो किसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है. तो ये हो गया 20, 36 में से 20 निकाले, ये हो जाएगा हमारे पास 16. फिर 36 प्लस 9 कर दिया तो ये हो जाएगा 45. फिर 52 माइनस 45 करें तो यहाँ हो जाएगा 7. फिर उसके बाद क्या है, 52 है,
तो 52 में अगली MR को ऐड करें तो 52 प्लस माइनस के 2, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 50. सो ऑल वैल्यूज वी हैव गॉट ऑफ दीज टू कॉलम. अब इधर आ जाएं. अब नाउ इट्स वेरी इजी. TR है हमारे पास, हो गया सारा. TR के कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट से डिवाइड करो. 36 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 18. फिर यहाँ पर क्या था नेक्स्ट TR 45, 45 को डिवाइड बाई 3, तो ये मिल जाएगा आपको 15. फिर आप नेक्स्ट तो दिया ही हुआ है 52 डिवाइडेड बाई 4 13, दिस इज ऑलरेडी गिवन. और लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 50, 50 को 5 से डिवाइड कर दें तो हियर वी विल बी गेटिंग 10. ठीक है. जिन बच्चों से जल्दी नहीं हो रहा है दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग सफिशिएंट प्रैक्टिस. ये नहीं है कि देख के एक बार टीचर ने सोल्यूशन बता दिया तो आपको आ गया, ऐसा नहीं है. पेपर में यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टी इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस योरसेल्फ. बार बार करो आप. ठीक है. चलो अब इस टाइप के क्वेश्चंस ओवर हैं. एक आधा मैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको लिखवाती हूँ. नाउ प्लीज नोट डाउन. स्टेटमेंट है ये, यू नीड टू राइट. व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम, please note down the statement. When output increases from 10 units to 15 units, 15 units, and total revenue increases from rupees 100 to rupees 150. Total revenue increases from rupees 100 to rupees 150, 150, comma, marginal revenue is rupees 50, marginal revenue is rupees 50, 50, full stop. Is it true or not? Is it true or not? ऐसा क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है. अब आप ध्यान से रीड करो और देखो क्या करना है. हमें दिया हुआ है आउटपुट, तो आप लिखो ओरिजिनल आउटपुट कितना है 10, उसके बाद चेंज होके न्यू आउटपुट कितना है 15. चेंज कितना आया डेल्टा या चेंज इन आउटपुट या डेल्टा क्यू, दैट इज 15 माइनस 10, that is equal to 5. ठीक है. तो चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू 5. उसके बाद TR इज गिवन. ओरिजिनली TR इज 100 रुपीज और न्यू TR कितना है 150. चेंज कितना आया TR में, चेंज इन TR इज इक्वल टू 150 माइनस 100, तो ये आ गया 50. ठीक है. उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए MR का फॉर्मूला. नाउ आई होप यू रिमेंबर, 2 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं MR. एक होता है TRN माइनस TRN माइनस 1 और दूसरा क्या है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. तो यहाँ पे चेंज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. MR इज इक्वल टू, राइट डाउन, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड या चेंज इन आउटपुट, दैट इज डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q. तो डेल्टा TR कितना आया हमारा 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा Q कितना है 5, तो कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10. ठीक है जी. और हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया उन्होंने, दे आर सेइंग कि भाई MR इज रुपीज 50, कि बताइए ये राइट है या रॉन्ग है. तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग विच दे हैव गिवन. MR इज नॉट 50, रादर द करेक्ट MR वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10, रुपीज 10. तो एंड में आप लिखोगे no, it is wrong. MR is 50 as it is given, it is false. Actual MR is rupees 10. ऐसे एक लाइन बना के लिख लेना. ठीक है. ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. तो रफ काम में आपने कैलकुलेट करके करेक्ट अपना जहाँ फेयर वर्क लिखना है वहाँ लिख देना कि ये रॉन्ग है या राइट है, जो भी आपकी सिचुएशन आए वो आपने लिख देनी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन. व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम
when output increases from 8 units to 10 units, when output increases from 8 units to 10 units, and total revenue increases from rupees 270, total revenue increases from rupees 270 to rupees 300, 270 to rupees 300, then find the value of marginal revenue. Then find the value of marginal revenue. ठीक है, अब दिया नहीं हुआ है, अब हमने अपने आप निकालना है. ठीक है, करना कैसे है? पहले आप निकालो चेंज इन आउटपुट. ओरिजिनल आउटपुट है 8, न्यू आउटपुट इज 10. तो चेंज कितना आया? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2. डेल्टा क्यू या चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू 2. फिर टी आर दिया हुआ है, तो आप लिखोगे ओरिजिनल टी आर 270, न्यू टी आर इज 300. नेक्स्ट लाइन में चेंज इन टी आर इज इक्वल टू 300 माइनस 270, दैट इज 30. पहले वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद फिर अप्लाई द फॉर्मूला. एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू. डेल्टा टी आर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2. हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 15. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप का और कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन. व्हेन AR इज 50, when average revenue is 5050 rupees and output is equal to 15 units, output is equal to 15 units, then total revenue will be equal to, आगे क्वेश्चन मार्क है, average revenue is rupees 50 and output is equal to 15 units, then find total revenue. Now AR is given, आउटपुट का मतलब Q की वैल्यू इज गिवन. ठीक है, तो AR का दूसरा नेम क्या है? प्राइस. निकालना है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब आउटपुट. तो दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई. प्राइस कितना है? 50 रुपीज. AR जो प्राइस है 50 रुपीज, 50 इंटू क्वांटिटी कितनी है? Q की वैल्यू कितनी है? 15. तो 50 इंटू 15 कितना आ जाएगा? ये 15 5 आर 75, पीछे 0, 750. ठीक है जी, रुपीज 750, साथ में रुपीज लिख देना. तो